हाउ टू स्टडी मोर इन लेस टाइम फॉर एग्जाम। ये एक ऐसा सवाल है जैसे जैसे एग्जाम्स आने लगते हैं हर बच्चे को सताने लगता है, हर स्टूडेंट को सताने लगता है। हर कोई चाहता है कि वो अपना एग्जाम बेस्ट करके आए, अपने एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लेके आ सके। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और इसी वजह से आज मैं ये टिप्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज इस वीडियो में मैं 7 ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगा जो आपको बहुत कम समय में पढ़कर एक अच्छा रिजल्ट दे सकती है। फर्स्ट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बेस्ट टाइम टू स्टडी। जैसे ही पढ़ने की बात होती है तो स्टूडेंट अक्सर मेरे से पूछते हैं कि एक सही समय क्या है पढ़ने का। अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो जो ब्रेन फंक्शन होता है वो 100% होता है सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन लेवल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और जिस वजह से हमारा जो ब्रेन फंक्शन है वो 100% वर्क करता है। और अगर हम इस टाइम पढ़ते हैं तो हम ज़्यादा चीज़ों को सीख सकते हैं, ज़्यादा चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। सेकंड, जैसे ही हम दूसरे फेज़ में आते हैं 6 AM से लेकर 7 PM तक के फेज़ में, वहाँ ऑक्सीजन लेवल सुबह के कंपैरिजन में थोड़ा कम हो जाता है और जिस वजह से ब्रेन फंक्शन वो है वो 50% तक ही काम करता है। और अगर हम उस टाइम पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है हम सुबह से थोड़ा कम फोकस कर पाएंगे और थोड़ा कम सीख पाएंगे। वहीं नाइट में जो टाइम है वो ब्रेन फंक्शनिंग का 20% रह जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। और अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप रात में पढ़ते हो तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगता क्योंकि आप चीज़ समझ नहीं पाते, और समझ इसलिए नहीं पाते क्योंकि ब्रेन में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम होता है और जिस वजह से वो चीज़ों को कैच नहीं कर पाता। साइंटिफिकली, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव बिटवीन 10 AM to 2 PM एंड लर्न फ्रॉम 4 PM to 10 PM। ये जो टाइम पीरियड है ये बेस्ट है, साइंटिस्ट के द्वारा प्रूवन है और जिस वजह से हम इस टाइम में पढ़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट पर, वो है कीप अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो हम देखते हैं कि हमें कभी इंस्टाग्राम की रील्स याद आने लगती हैं, कभी हम फेसबुक चलाने लगते हैं, कभी हमारे दोस्त का मैसेज आ जाता है उसका हम रिप्लाई करने लगते हैं, कभी वीडियो देखने लगते हैं, कभी गेम खेलने लगते हैं और ये चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं और पढ़ने नहीं देती। अब ये प्रॉब्लम हमारी नहीं है, ये सभी स्टूडेंट्स के साथ है, लेकिन इसे कंट्रोल किया जा सकता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जब वो अर्जुन को समझा रहे होते हैं तो अर्जुन उनसे प्रश्न पूछता है और उसका वो जवाब देते हैं, असंशय महाबाहो मनो दुनिग्रहचलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे महाबाहो यानी कि अर्जुन, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, लेकिन कुंती पुत्र अर्जुन यह अभ्यास और वैराग्य से वश में आ सकता है। अभ्यास मतलब क्या? अभ्यास का मतलब सीधा सा है मेडिटेशन से, ध्यान से। अगर आप मेडिटेशन करने की प्रैक्टिस करते हैं तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका जो फोकस है वो इंक्रीज होने लगेगा, आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो इंक्रीज होने लगेगी और जिस वजह से आप डिस्ट्रैक्ट कम होंगे। या फिर वैराग्य का मतलब ये नहीं होता कि आप अपना घर बार छोड़कर चले जाओ और सबसे अलग हो जाओ। वैराग्य का मतलब ये है, अगर आपने अपनी इंद्रियों पर काबू कर लिया तो आप अपने फोकस को बढ़ा पाएंगे और अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और आप अपने गोल पर फोकस कर पाएंगे। जब भी आप अपने गोल पर काम करें हमेशा डिस्ट्रैक्शन से वैराग्य धारण कर लें। जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं चीज़ें उनसे वैरागी हो जाएं, उन्हें अपने आप से दूर फेंक दें। चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है स्टडी ब्रेक। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। देखिए, जब हम पढ़ने बैठते हैं, हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं या फिर हम किसी को सुन लेते हैं तो हमें लगता है कि आज तो हम 10-20 घंटे पढ़ लेंगे, आज तो हम 8 घंटे लगातार पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है यार। अगर आप एक साथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं और एक लंबे टाइम ऑफ पीरियड तक पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा चीज़ें तो याद रही नहीं। और इसका एक रीज़न है, क्योंकि हम लगातार नहीं पढ़ सकते। अगर हम लगातार पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो माइंड है वो थक जाएगा और जिस वजह से हम अपनी पढ़ाई पर, हम अपनी स्टडी पर फोकस नहीं कर पाएंगे और बाद में जब एंड ऑफ द रिजल्ट देखेंगे तो हम जितनी चीज़ों को पढ़ सकते थे उतनी भी चीज़ें नहीं पढ़ पाए। तो हमें क्या करना चाहिए? आज मैं एक टेक्निक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप अपने गोल को डिसाइड कर लीजिए, अपने टास्क को डिसाइड कर लीजिए। सेकेंडली, आप उसे पूरे करने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट फेज में आप 25 मिनट का एक अलार्म लगा दीजिए और अपने टास्क को पूरा करने बैठ जाइए। थर्ड पॉइंट में जैसे ही आपका अलार्म बजता है आप 5 मिनट का एक शांति से ब्रेक लीजिए और उसके बाद फिर आप पढ़ने बैठ जाइए। तो आप देखेंगे ओवरऑल 1 घंटे के अंदर आपने 50 मिनट्स की एक इफेक्टिव स्टडी करी और आप
धीरे धीरे देख पाएंगे कि आपका जो फोकस है वो इंक्रीज हो रहा है, आपको ज़्यादा चीज़ें याद रह पा रही हैं। और वो क्यों होगा? क्योंकि आप एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ स्टडी कर रहे हैं, एक प्रॉपर टेक्निक के साथ स्टडी कर रहे हैं। आगे चलते हैं, अगली चीज़ है विजुअलाइजिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप रीडिंग करते हो या फिर किसी कॉन्सेप्ट को समझते हो, आप अगर उसे रटोगे तो आप कुछ समय बाद उसे भूल जाओगे। हमेशा किसी भी चीज़ को याद करने का एक फंडा अपना लो और वो है विजुअलाइजिंग। जब भी आप कोई स्टडी करो, जब भी आप कोई रीडिंग करो, हमेशा चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करो और उसके बाद एक विजुअल इमेज अपने माइंड में क्रिएट कर लो उससे रिलेटेड। फिर जब आप देखोगे आके आपको चीज़ें ज़्यादातर याद रहेंगी। विजुअलाइजिंग कहती है व्हेन यू क्रिएट अ पिक्चर इन योर माइंड यूजिंग द क्लूज एंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी एज यू रीड। वही जो मैंने आपको बताया, आप अपने दिमाग में विजुअलाइजिंग कर सकते हो, उन स्टोरीज को विजुअलाइज करके आप ज़्यादातर याद रख सकते हो। आगे चलते हैं समराइजिंग। जब आप चीज़ों को विजुअलाइज करना सीख लेते हो, आपने कोई स्टडी करी, कोई रीडिंग करी, उसके बाद आपने उसे विजुअलाइज किया। विजुअलाइज करने के बाद आपको समझ में आ चुका होगा कि वो क्या है। फिर आपको उसे समराइज करना है और अपने शब्दों में उसे लिखना है। समराइज का सीधा सा मतलब है शॉर्टर देन द टेक्स्ट। जो आपने पढ़ा था उससे वो छोटा होना चाहिए। यूज और ऑन वर्ड्स आपके शब्दों में लिखा होना चाहिए और वो मेन आइडिया क्या है उसे बताता हो। जब आप SUM यानी कि शॉर्टर देन द टेक्स्ट, यूज योर ऑन वर्ड्स एंड मेन आइडियाज ओनली, इस पर फोकस करके समरी बनाओगे तो आप देखोगे कि आप एक इफेक्टिव समरी बना पाओगे जो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द मोस्ट नोटिसेबल फिनोमिना in any big city such as London or Paris is the steadily increasing number of petrol driven vehicles, some in private ownership, others belongs to the public transport system, which congest the roads and render rapid movement more difficult year by year। तो ये जो पूरा पैराग्राफ हमने पढ़ा, इसको अगर हम एक लाइन में लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं? बिग सिटीज हैव ग्रोइंग ट्रैफिक प्रॉब्लम। जो भी बड़ी सिटीज हैं वो एक बहुत बड़ी ट्रैफिक प्रॉब्लम से गुजर रही हैं और इस ओवरऑल पैराग्राफ में यही कहा गया है। आगे अब आती है जो लोग हिस्ट्रीज वगैरह पढ़ते हैं या फिर हमें डेट्स याद नहीं रहती तो हम उन्हें कैसे याद कर सकते हैं। देखिए, आप चीज़ों को रिलेट करना स्टार्ट कीजिए। जैसे कि आप एक टाइमलाइन ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट 1969 मैन ऑन मून, सबसे पहली बार जो एक इंसान था वो 1969 पर चांद पर पहुंचा। ओके, उसके बाद 1917 में क्या हुआ? रशियन रिवॉल्यूशन आया। 1939 में क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ। कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1947 में। 1961 में वन मैन इन स्पेस, एक जो इंसान था वो अंतरिक्ष पे पहुंचा। एंड 1989 में एंड ऑफ कोल्ड वॉर, जो कोल्ड वॉर था वो 1989 में खत्म हो गया। एंड 2007 और 8 में क्या हुआ? फाइनेंशियल क्राइसिस आई। अब आप इन्हें एक टाइमलाइन के अंदर लिख लीजिए और उसके बाद इन्हें रिलेट करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि 1947 में क्या हुआ? कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और वो खत्म कब हुआ? 1989 में। तो इनके बीच का जो गैप है उस गैप को याद करने की कोशिश कीजिए। एक एग्जांपल लेते हैं, 2002 में एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ और वो 2018 में खत्म हो गया। तो उसके बीच का जो गैप क्या है? वो है 16 ईयर्स। तो वो 16 ईयर्स को याद करने की कोशिश करो ताकि आपको वो दोनों डेट फिर इजीली याद हो जाए। और ये बेस्ट मेथड है डेट्स को याद करने का। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट 10 मिनट मेडिटेशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं, अपने स्टडी पर फोकस करना चाहते हैं, उन्हें मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। ये एक पावरफुल टेक्निक है आपके कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करने के लिए, आपके फोकस को इंक्रीज करने के लिए। तो आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। इनिशियल डेज में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आपका जो फोकस है या फिर आपका जो कंसंट्रेशन है वो नहीं होगा, लेकिन आप धीरे धीरे जब इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो फोकस है और कंसंट्रेशन है वो बनने लगेगा और आप धीरे धीरे मेडिटेशन की जर्नी में इम्प्रूव करते चले जाएंगे। तो ये थी कुछ स्टडी टिप्स जो आपको एक बेहतर फॉर्मेट देंगी पढ़ाई करने का। तो आज से ही स्टार्ट कर दीजिए अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और लग जाइए जद्दोजहद के साथ। कुछ करना है बड़ा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।